हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी के करंट अफेयर्स को। जुलाई 2026 का एडिशन है। 1 जून से लेकर 30 जून तक के वन लाइनर डेटा को इसमें कवर किया गया है। ठीक है, एक महीने का करंट अफेयर्स में कवर है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। वीडियो थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि ये वन लाइनर है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे 1 जून से, जहां पहला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया। तो ये शौर्य वाटिका नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन हुआ है लखनऊ में, और ये एक ओपन ओपन एयर नौसेना संग्रहालय है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्रीला डायलॉग। सांग्रीला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया? तो ये सिंगापुर में आयोजित किया गया है सांग्रीला डायलॉग। नेक्स्ट, किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये मलेशिया ने लगाया है, प्रतिबंध लगाया है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पे। नेक्स्ट है हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में, और इसका आयोजन हुआ था हांगकांग में। ठीक है। नेक्स्ट है डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में। अब 2 जून में आते हैं, जहां पहला है कि राजीव कृष्ण को किस राज्य की पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक बने हैं राजीव कृष्ण। नेक्स्ट है किन भारतीय किशोरों ने इमली के बीजों से बने प्लास्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है? तो ये जीता है अव्याना मेहता, अरियाना अग्रवाल और विवान छावछड़िया ने। नेक्स्ट है नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया? ये पंजाब ने पहला स्थान प्राप्त किया है, और ये नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट है जिसके अनुसार शिक्षा के इसमें पहला स्थान जो है वो स्कूली शिक्षा में पहला स्थान पंजाब ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट है किस ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? ये मीशो ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट शिखर। ई कॉमर्स कंपनी है मीशो, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी करके प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस देश का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो ये 80वां राष्ट्रीय दिवस 2 जून को मनाया गया है इटली का। नेक्स्ट है हवा से सतह में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुदम 2 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? ये उड़ीसा में हुआ है। नेक्स्ट ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत किस राज्य में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया? तो ये पकड़ा गया है गुजरात में, गुजरात में पकड़ा गया है, और ये ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत पकड़ा गया है। ठीक है। आते हैं 3 जून में। 3 जून में है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये खलीलर रहमान को नियुक्त किया गया है। खलीलर रहमान 81वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली जो पीएम स्वनिधि योजना है उसको किस वर्ष तक बढ़ा दिया? ये 2030 तक बढ़ाया गया है, जो कि रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करती है पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ शुरू किया जाएगा? ये पुदुचेरी में किया जाएगा। नेक्स्ट, किस गठबंधन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑकस ऑकस हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस। ठीक है। नेक्स्ट है सीबीएसई का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो ये लोखंडे प्रशांत सीताराम नियुक्त हुए हैं सीबीएसई के अध्यक्ष। 4 जून में आते हैं, इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बन गई? तो ये बनी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किए गए मवन मिशन को समाप्त कर दिया? तो ये नासा ने समाप्त कर दिया है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2013 में लॉन्च किया गया था मवन मिशन, इसे अब समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया गया? कि कनाडा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है आईसीसी के द्वारा। ठीक है, आईसीसी के द्वारा रद्द कर दिया गया है इसकी सदस्यता के। ठीक है। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ बनाया गया?
तो ये बनाया जाएगा, तो ये फिनलैंड में बनाया जाए ऑन्कोलॉजी नाम का दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन। नेक्स्ट है, किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? तो ये किर्गिस्तान को चुना गया है। अगला है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार कौन बन गया? ये बना है भारत। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा सौर बाजार बना कौन है? तो ये बना है भारत। नेक्स्ट है, सीबीएसई का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये वरुण भारद्वाज को नियुक्त किया गया है सीबीएसई के सचिव के रूप में। किस राज्य के चुमुर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है? ये लद्दाख में बनाया गया है चुमुर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव। नेक्स्ट है, किस राज्य के सुरहाताल सुरहाताल यानी जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया और कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ये देश का 100वां रामसर स्थल हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए 13वां होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 5 जून में, उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी जांगमी ने किस देश में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया है? तो ये जापान में किया है जांगमी ने व्यापक जनजीवन प्रभावित। नेक्स्ट है 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियम स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं लियोनेल मेसी। 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियम स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं लियोनेल मेसी। आते हैं 6 जून में, नॉर्वे चेस 2026 नॉर्वे चेस 2026 किसने जीता? ये आर प्रज्ञानंद ने जीता है। और नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है? ये शिलोंग में की है। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने शिलोंग में पूर्वोत्तर परिषद के 73वें सत्र की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है, वीजा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है वीजा इंडिया के द्वारा भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई? यह वेंकट सुब्रमणी मोहना वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनी है। कौन? तो वेंकट सुब्रमणी मोहना, और ये दूसरी है महिला। नेक्स्ट है, किसने एआई डिजाइन वाली मनोरंजन 2 क्वांटम चिप लॉन्च की है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की है मजोराना 2। नेक्स्ट है, किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता? तो ये भारत ने जीता है। पुरुष हॉकी टीम अंडर 18 एशिया कप भारत ने जीता। कोसोवा वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं, यह दिव्यांशी भौमिक। ठीक है, खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी दिव्यांशी भौमिक। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये मीरा एंड्रीवा ने जीता है। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है? ये लिवरपूल यूनिवर्सिटी है, लिवरपूल विश्वविद्यालय, उसको शिक्षा मंत्रालय ने अनुमति दी है। ठीक है, आधिकारिक रूप से कि अब भारत में अपनी शाखाएं खोल सकती है। 7 जून में आते हैं, वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये केरल में लॉन्च किया गया है। वन्य जीव अपराधों को मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया है केरल में। नेक्स्ट है, वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ये आशुतोष दीक्षित बने हैं वायुसेना के उप प्रमुख। नेक्स्ट है, भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जम्मू में किया गया है 7वें मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र बना है जम्मू। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगांध्र 2026 का शुभारंभ किया? ये आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। राज्यव्यापी अभियान है योगांध्र, उसको शुभारंभ किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरी सम भवन का उद्घाटन किया? ठीक है, तो ये नई दिल्ली में किया है गृह मंत्री अमित शाह ने अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरीसम भवन का उद्घाटन। आते हैं 8 जून में, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना? ये बना है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? ये भारत ने जीता है। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है भारत ने। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब जीता है अलेक्जेंडर जेवरेव। नेक्स्ट है, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, ठीक है, ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? कि अभिलाषा बराक को किया गया है यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अभिलाषा बराक। नेक्स्ट है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? ये किमी एंटोनेली ने जीता है।
नेक्स्ट है द्विवार्षिक अभ्यास सारेक्स। सारेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच किया गया? तो दक्षिण कोरिया के बीच, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है आयोजन सारेक्स का। आते हैं 9 जून का। 9 जून में देखें तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल को किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है अहमदाबाद। अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? ये भारत ने किया है। ठीक है, अहमदाबाद में आयोजित हुआ है वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप और भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है एफई बेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो ये के सत्यनारायण राजू को मिला है। नेक्स्ट है किस राज्य में जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई? ये असम की है जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची। नेक्स्ट है जेवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए? ये है रुमेश पथिरागे। नेक्स्ट है कि भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये बनवारी लाल पुरोहित को किया गया है। नेक्स्ट है कि 9 से 13 जून 2026 को अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इंदौर में हुआ है, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये सूरज पराशर को किया गया। भारतीय नौसेना के सूरज पराशर जो कि लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र मिला है, वो है सूरज पराशर। नेक्स्ट सीपीडी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो भारत में कुल 190 हो गई है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया? प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया? ये सृष्टि किरण ने हासिल किया है अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान सृष्टि किरण। अब आते हैं 10 जून में। सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया? ये मध्य प्रदेश की सरकार ने हटा दिया है सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का नियम। अब नेक्स्ट है महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है स्त्री राइड। नेक्स्ट है मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये सविता श्रीभास्कर ने जीता है। नेक्स्ट है कि तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं तमीम इकबाल। नेक्स्ट है भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर। नेक्स्ट है ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? तो इसराइल के खिलाफ शुरू किया है, ईरान ने किया है ऑपरेशन नासर शुरू किया है। 11 जून में आते हैं किस देश के नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी गई है? ये चीन ने दी है। ठीक है, चीन ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है गृह मंत्री अमित शाह ने कहा विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया? तो ये नई दिल्ली में किया है गृह मंत्री अमित शाह ने विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रणाली का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहवीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की? ये रैपिडो के साथ साझेदारी की है राहवीर नामक, ठीक है, राहवीर योजना की। नेक्स्ट है 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मैक्सिको में किया गया है। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैक्सिको में हुआ। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत की इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बना है? ये बना है वाराणसी। नेक्स्ट है 10वें आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ये वेल्स और इंग्लैंड करेगा। 10वें आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मेजबानी करेगा वेल्स और इंग्लैंड। आते हैं 12 जून में 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? ये जिनेवा में हुआ, जिनेवा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सौर ऊर्जा से संचालित जो चरखे हैं उसको संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है?
ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति, जिनको 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं केन विलियमसन, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया? ये आईआईटी मद्रास ने किया है, 3D एटलस जारी किया है। नेक्स्ट है, 11 से 12 जून 2026 को भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। 11 से 12 जून को भारत की अध्यक्षता में तहत आपको 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान, ठीक है, व्हेल मछली का जो कब्रिस्तान है उसको खोजा है? तो चीन ने खोजा है, हिंद महासागर में खोजा है, ठीक है। आते हैं 13 जून में, किस देश ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर वन को सक्रिय किया? ये अमेरिका ने किया है, फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर वन को सक्रिय कर दिया है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया है? ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को किया गया है, भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट घोषित किया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। चलिए नेक्स्ट है कि भारत कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन एविएशन मार्केट बना? तो ये भारत बना है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट। नेक्स्ट है, निवा निवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य कौन बना? तो ये बना है पश्चिम बंगाल। निवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य बना है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, भारत का थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारत का थल सेना जो है अध्यक्ष बने हैं धीरज सेठ, धीरज सेठ बने हैं भारत का थल सेना अध्यक्ष। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया? तो यह तेलंगाना, ठीक है। 14 जून में आते हैं, 14 जून में आए हैं तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ये नई दिल्ली में हुई है, ठीक है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक आयोजित हुई है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने अर्सन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया? ये आईआईटी भुवनेश्वर ने किया है। अगला है कि 14 से 16 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी किस देश के नीस शहर में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये फ्रांस में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में नीस शहर में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी? ये उड़ीसा में की, ठीक है, उड़ीसा सरकार ने दी है 64 जगहों के असली नाम को फिर से लागू करने की मंजूरी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया? तो ये गुजरात की सरकार ने किया था ऑपरेशन मिलाप और इसके तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी एनएससीएस के सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये 6.6% रखा है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने। अब आते हैं 15 जून में, G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू हुआ? तो ये एवियन लिस्बन में हुआ है, फ्रांस में। नेक्स्ट, किस राज्य में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है? ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। डाक विभाग के द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। अगला है, जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए ईएमबीओ गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ये गौतम डे को सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य की जादू पटिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये झारखंड की पेंटिंग है जादू पटिया पेंटिंग, उसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियोलिगैंड थेरेपी किस देश में लॉन्च की गई? तो ये भारत में की गई है एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए। ये पहली रेडियोलिगैंड थेरेपी लॉन्च की गई है भारत में। नेक्स्ट है, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया? तो ये आईएलओ ने अपनाया है।
नेक्स्ट है महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई? ये केरल में शुरू की गई है महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए? ये स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले बने हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी जो है वो स्लोवाकिया यूरोपीय देश है, ठीक है, उसकी यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा आइसलैंड, पहले स्थान पर रहा आइसलैंड। नेक्स्ट है टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी की सूची 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन थे? तो ये थे स्मृति मंधाना। ठीक है, टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा सारिंदा को जीआई टैग मिला? तो ये त्रिपुरा के हैं। ठीक है, त्रिपुरा के पारंपरिक वाद्य यंत्र है सारिंदा, उसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मुंबई में किया जाएगा फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट है भारत ने किस वर्ष तक 155 जीडब्ल्यू पवन ऊर्जा क्षमता हासिल, यानी देखिए 155 गीगावाट का पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये 2035 तक भारत ने निर्धारित किया है, 2035 तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य। 16 जून में आते हैं किसने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का उद्घाटन किया है? ये ओम बिरला ने किया है। ठीक है, विकसित भारत युवा संवाद 2026 का उद्घाटन ओम बिरला ने किया है। एटीएल ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ? ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ है एटीएल ब्रिज समझौता। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया? तो ये स्लोवाकिया का है। ठीक है, 17 जून में आते हैं किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपए की है? ये तमिलनाडु की सरकार ने की है, सहकारी फसल ऋण माफी सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपए तक की है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए नए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी दी है? तो ये झारखंड ने दी है, रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और झारखंड राज्य के लिए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोप और किस देश के भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई है? ये यूरोप और चीन ने मिलकर बनाई है। भौतिकविद के थोरियम 229 नाभिक का उपयोग किया है और दुनिया का पहला कार्यशील परमाणु घड़ी बनाई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए, एनआईए का महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो ये सुंदर राज पी को नियुक्त किया गया है। अगला है किसे एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान मिला? ये बीजिंग का है। ठीक है, एशिया एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान बीजिंग। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया? तो कर्नाटका में किया गया है, भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन स्थापित कर्नाटका में। नेक्स्ट है बिहू पोपा को जीआई टैग मिला और ये किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो ये असम का है। बिहू पोपा नाम का एक जीआई मतलब एक वाद्य यंत्र है, पारंपरिक वाद्य यंत्र, इसको जीआई टैग मिला है। 18 जून में आते हैं किस राज्य के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल है? तो ये उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की सूची में शामिल है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये सैबल चट्टोपाध्याय को किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सैबल चट्टोपाध्याय को। नेक्स्ट है सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? तो यूएई ने की है, न्यूनतम आयु है 15 वर्ष, तभी आप सोशल मीडिया उपयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया? तो ये आईआईटी दिल्ली को किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है 2027 में, वो सर्वोच्च शिक्षण स्थान घोषित किया गया है आईआईटी दिल्ली को, भारत का सर्वोच्च शिक्षण स्थान आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट है संपन्न 11वें अवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने देशों ने मुम्बासा घोषणा को अपनाया?
ये 15 देशों ने अपनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग मिला है? जसदान पटारी संदूक को मिला है और यह है गुजरात का। ठीक है, गुजरात का है। नेक्स्ट है, शोधकर्ताओं ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन साल पुराने जीवाश्मों विप्से की खोज की है? जीवाश्मों की खोज की है, तो ये उड़ीसा में। ठीक है, अब आते हैं 19 जून में। भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? तो ये 130वां यूनिकॉर्न बना है। बेंगलुरु की स्थित एक सरकारी एआई स्टार्टअप है सर्वम एआई। नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बन गया? तो ये बना है उज्बेकिस्तान। ठीक है, एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बना उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये आईआईटी हैदराबाद में किया जाएगा। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा आईआईटी हैदराबाद में। नेक्स्ट है, आईसीजी। आईसीजी के तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में किस स्वदेशी रूप से निर्मित होवरक्राफ्ट को बड़े बेड़े में शामिल किया गया? ठीक है, होवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये आईसीजी ने किया है। आईसीजी ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया है। गोवा में H561 स्वदेशी रूप से निर्मित एक होवरक्राफ्ट है, उसको बेड़े में शामिल किया है। ठीक है, अब आते हैं 20 जून में। 20 जून में देखा जाता है खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? ये मंगोलिया में किया गया है। खान क्वेस्ट नामक एक सैन्य अभ्यास का आयोजन। नेक्स्ट है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला है? तो जयपुर को मिला है 18वां स्थान। नेक्स्ट है कि पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये फ्रांस में किया जाएगा। पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन होगा फ्रांस में। नेक्स्ट है, पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, डब्ल्यूआईपीओ की ग्लोबल टॉप 20 पेमेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो यह है जियो। 21 जून में आते हैं। आईएमए ने एबॉट कंपनी के साथ मिलकर देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को कौन सा दिवस घोषित किया? ये विटामिन डी दिवस घोषित किया है 21 जून को। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में किस भारतीय को जज के पद पर नियुक्त किया गया? ये विमल एन पटेल को किया गया। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में भारतीय जज बने हैं बिमल एन पटेल। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ये 70वें स्थान पर रहा है। भारत जो है वो 70वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, कहाँ पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया है। पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा ही संचालित एक पुलिस स्टेशन का उद्घाटन। नेक्स्ट है, महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? यह है दीप्ति शर्मा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट है, रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? ये भारत ने जीता है। नेक्स्ट है कि बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट है, किस भारतीय को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये जैनेंद्र जैन को किया गया है। ठीक है, आते हैं 22 जून में। 22-23 जून 2026 को 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। 22-23 जून को 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया? ये तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। भारत का सॉलिसिटर जनरल बने हैं तुषार मेहता। नेक्स्ट है कि चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ये पंजाब से संबंधित है कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना। नेक्स्ट है कि 200 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है?
ये हरमनप्रीत कौर बनी है, ठीक है। 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनी है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये है लियोनेल मेसी, ठीक है, लियोनेल मेसी बने हैं। अगला है कि FIH नेशंस कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है। FIH नेशंस कप 2026 का खिताब भारत ने जीता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के खुरासानी इमली को GI टैग दिया गया? तो ये मध्य प्रदेश का है खुरासानी इमली, उसको GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट है किस सीमावर्ती जिले को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये पुंछ को किया गया है, सीमावर्ती जिला है पुंछ, उसको नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है किस केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है? ये लद्दाख ने लगाया है, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक और कचरा फैलाने, गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है केंद्र शासित प्रदेश ने, लद्दाख ने। आते हैं 23 जून में, किसे बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी CPCL भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बन गई है? ये 28वीं नवरत्न कंपनी बनी है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है उल्लास, उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? तो ये बन गया है उत्तराखंड। उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना है उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण पुनर्चक्रण यानी सी शिप रिसाइकलिंग करने वाला देश कौन बन गया? तो ये भारत है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण यानी शिप रिसाइकलिंग करने वाला देश बना है भारत। नेक्स्ट है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा आपको तमिलनाडु में, ठीक है। आते हैं 24 जून में, तो कहाँ स्थित भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कमर्शियल कामकाज शुरू किया गया है? ये कुर्नूल में है, आंध्र प्रदेश का। अब आते हैं 25 जून में, 25 जून में पहला है कि किस मंत्रालय के द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया? ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया है निर्भय चेतना कार्यक्रम का शुरुआत। नेक्स्ट है किस देश में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया गया है? ये वेनेजुएला में किया गया है, ठीक है। विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया गया है वेनेजुएला में। नेक्स्ट है खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया गया? ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। आते हैं 26 जून में, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? ये 13वां स्थान मिला है, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को 13वां स्थान है। नेक्स्ट है यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये हर्षवर्धन को किया गया है। आते हैं 27 तारीख में, श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू की गई है श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना। नेक्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA का 27वां सदस्य देश कौन बन गया? ये बना है बांग्लादेश। 27वां सदस्य बना है बांग्लादेश। नेक्स्ट है भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू की है? तो ये CBI ने की है। नेक्स्ट है बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे विजन 2028 कार्यक्रमों का प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? ये अशोक डिंडा को किया है, ठीक है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है अशोक डिंडा को। नेक्स्ट है हेमिस फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित किया गया? ये लद्दाख में किया गया। हेमिस फेस्टिवल 2026 का आयोजन लद्दाख में। 28 जून में आते हैं, एंटरप्राइज AI का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया? यह VO चिंदबरनार पोर्ट। नेक्स्ट है फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है? तो नेपाल के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है फीफा ने। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है? तो यह है कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। भारत का कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है बैलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ये ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। आते हैं 29 जून में, 12वीं भारत EU मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्डन लंगूर के कारण चर्चा में रहा सीखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
तो ये असम में है, ठीक है। गोल्डन लंगूर के कारण चर्चा में रहा था, सीखना जो अलाव राष्ट्रीय उद्यान, और ये चर्चा में रहा कहाँ का है ये, तो असम का है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये महेश दीक्षित को किया गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक के रूप में। नेक्स्ट है किस देश के सुपर कंप्यूटर लाइन साइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? ये नई दिल्ली का है, ठीक है, नई दिल्ली में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है किस थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया? ये मनाया गया है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का थीम क्या था? 29 जून को मनाया गया है, और यह है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आगे भी इस पर फोकस कर सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, और वहीं पे आपको पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पीडीएफ सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।